आज हम क्लास 10 फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली चीज़ तो होती है प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट लाइट यानी प्रकाश। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि लाइट इज ए एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनीथिंग, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कहा जाए तो प्रकाश कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश यानी कि लाइट एक पोल्यूशन लेस एनर्जी। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश लाइट इज ए पोल्यूशन लेस एनर्जी। लाइट इज ए पोल्यूशन लेस एनर्जी एनर्जी by which we can see anything लाइट एक प्रदूषण रहित ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रदूषण रहित ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सिंपल डेफिनेशन कि लाइट क्या है कि लाइट एक प्रदूषण रहित ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते। ये तो रही बात लाइट की कि लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइट क्या चीज़ है। लाइट इज ए पोल्यूशन लेस एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। अब बात आती है कि ये एनर्जी है, ये तो ठीक है। अब लाइट एक वेव है कि लाइट एक पार्टिकल है। जैसे शुरुआती दौर में डिस्कशन काफ़ी हुआ था कि लाइट, कुछ साइंटिस्टों ने कहा था कि लाइट इज वेव, बट कुछ ने कहा था कि लाइट इज एनर्जी, कुछ ने कहा था कि प्रकाश एक ऊर्जा है, कुछ ने कहा था कि प्रकाश एक कण की तरह हो, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ। यानी कि लेकिन अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट ये है कि लाइट है डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी कि लाइट एक वेव की तरह भी व्यवहार करती है और लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। यानी कि आप लिख सकते हैं बस शॉर्टकट में इतना ही कि लाइट है डुअल नेचर। लाइट है डुअल नेचर यानी प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है या दोहरी प्रकृति का होता है। लाइट बिहेव लाइक ए वेव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड आल्सो लाइक ए वेव। यह हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि यह कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है। तो ये तो रही बात लाइट की। अब इसका प्रूवमेंट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लाइट कैसे वेव की तरह और कैसे एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। देखिए, इन्हीं नेचर की वजह से लाइट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जैसे लाइट के पास रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हुए चलेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, इनका यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है।
ठीक। तो जो मेजर फैक्ट लाइट के बारे में है कि लाइट एक एनर्जी है, एंड लाइट इज ए वेव हुज वेवलेंथ, अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, हुज वेवलेंथ वैरी फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसका वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लाइट का वेवलेंथ आप शॉर्टकट में लिख दो लैम्डा इक्वल टू एंगस्ट्रॉम टू एंगस्ट्रॉम, ये इसका वेवलेंथ होता है। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो लाइट का वेवलेंथ जो है कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ वी कैन सी, जिस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हम मिनिमम जो वेवलेंथ होता है वो नियर अबाउट 1750 एंगस्ट्रॉम, इसको हम देख सकते हैं जो मिनिमम। अब हम बात करते हैं आगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में सबसे पहला नेचर क्या है, रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने चल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन क्या है, हिंदी में लिख लीजिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या चीज होती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी when ये इंसिडेंट रेज falls on the plane, then it reflects in same medium, that is known as reflection of light। हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, लिखते चलिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है या गिरती है, आपतित होती है, तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, या इसे आप और ठीक ढंग से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आई कोण बनाते हुए, क्या आई कोण बनाते हुए आपतित होती है, लिख लीजिए। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आई कोण बनाते हुए, अब इस आई कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण।
आपतित होती है, आपतित होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आई कोण बनाते हुए, ब्रैकेट में आपतन कोण, आपतित होती है तो वह अच्छा, एक चीज और है जी, आई कोण कहाँ से बनाएगी? नॉर्मल से। यहाँ पे सेकंड लाइन में उसको भी लिख देंगे। तो वह अभिलंब से आर कोण बनाती हुई, आर कोण, इसको लिखेंगे हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बनाते हुए उसी माध्यम में वापस चली जाती, कहाँ? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर, किसी भी पृष्ठ पर, कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आई कोण बनाते हुए, कहाँ से? नॉर्मल से, अभिलंब से आई कोण बनाते हुए, यानी इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतित होती है तो वह अभिलंब से आर कोण, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, बनाते हुए उसी माध्यम में वापस चली जाती है, कम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज समझ में आई? अब इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि व्हेन ए इंसिडेंट रे making eye angle from normal incident on the plane, then it reflect making R angle to normal in same medium, that is known as reflection of light। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, यानी कि गिरती है, ये प्रकाश की किरण है, किसी सतह पर आपतित हुई यानी कि गिर रही है, और यह अभिलंब से आई कोण बना रही है, यानी जो गिरने वाली, जो आने वाली प्रकाश की किरण है, यह अभिलंब से आई कोण बनाते हुए आ रही है। तो परावर्तन के पश्चात, तो यह आर कोण बनाते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। जैसे ये मीडियम आपका क्या है? हवा, एयर। अगर ये एयर का मीडियम है तो ये एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जब आई कोण बनाते हुए आपतित होती है तो वह आर कोण बनाते हुए उसी ही माध्यम में वापस चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रही बात प्रकाश के परावर्तन के नियम की, तो इसको हम देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसे हम अभी लिखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करें। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? सबसे पहला नियम वही जो इंसिडेंट एंगल था, यानी कि एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ, यानी इंसिडेंट एंगल यहाँ पे लिख लीजिए, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या होगा, सेकंड लॉ यानी सेकंड लॉ देखिए, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट एंगल लिख लीजिए, इंसिडेंट एंगल सॉरी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज and normal lie on same plane यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर इज टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल एंड सेकंड वन इज इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। यानी कि पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ये जितना एंगल होगा उतने एंगल ये वाला भी होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड ला क्या है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण एंड रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण एंड नॉर्मल लाई इन सेम। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन का नियम है। ठीक। अच्छा एक चीज़ और है कि ये आप लोगों ने परावर्तन पढ़ा और आप जानते भी हो कि परावर्तन है क्या चीज़। क्वेश्चन तो ये उठता है कि परावर्तन पढ़ के क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है। तो इसको भी बताते हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, यानी कि हम रिफ्लेक्शन की ही वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि वही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं। जो वस्तुएं प्रकाश को नहीं परावर्तित करती हैं उनको हम देख नहीं पाते, सिंपल सा टर्म है। ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ लाइट में सबसे पहले लिख लीजिएगा द विजिबिलिटी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, विजिबिलिटी यानी कि यही रीजन है कि कोई भी वस्तु विजिबल होती है, दृश्य होती है, यानी दिखाई देना, किसी भी वस्तु का दिखाई देना, ये इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख एप्लीकेशन है। यानी कि हमें वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं। जो वस्तुएं प्रकाश को नहीं परावर्तित करती उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो अब जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को नहीं परावर्तित करती, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, तो उसमें उनमें प्रमुख है जो सबको पता है कि जैसे हवा, हवा को हम देख नहीं पाते, वो इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, जो एयर पार्टिकल हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, या रिफ्लेक्ट भी करते हैं तो उनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि जिसको हम देख नहीं पाते। यही रीज़न है कि हवा हमें दिखाई नहीं देती। वैसे भी आपको पता है कि जो एयर पार्टिकल हैं, जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, वो उनका सरफेस मूवेबल होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन मतलब जैसे ही करने वाले होते हैं तब तक तो मूव कर जाते हैं। जैसे एयर पार्टिकल है मूव कर रहा है, हमेशा इधर उधर रैंडम मोशन करता है। तो जैसे सपोज कर लो सनलाइट यहाँ आई तो इसने जैसे रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया, तो क्या किया, तब तक ये मूव कर दी, यानी कि कोई फिक्स डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा।
यही रीजन है कि ये रिफ्लेक्शन कर ही नहीं पाते। अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ी वेवलेंथ में, क्योंकि मूवेबल होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन होता भी है तो बहुत थोड़ा सा होता है। यही रीजन है कि हमें हवा के कण नहीं दिखाई देते। अब बाकी जो सारी वस्तुएं जो हमको दिखाई देती हैं, यानी जिसे हम दुनिया कहते हैं, तो वो सभी चीज़ें, इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, वो प्रकाश का परावर्तन करती हैं। ये इसका मेन एडवांटेज है। और सॉरी, ये एप्लीकेशन है, यानी रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब रही बात इसके दूसरे नेचर को पढ़ने की, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसे भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, उसे भी देखते हुए चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आपतित हो रही है उसी माध्यम में वापस चली गई। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई भी सन रेज है, अगर वो एयर में, अर्थ पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो फिर पुनः एयर में रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। बट हमें पढ़ना क्या है, रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी कि इसमें जब प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर आती है किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सपोज कर लीजिए हवा से आ रही है, सपोज करो इस सरफेस पे आ रही है, तो ये क्या करेगी, ये जो दूसरा सरफेस है उसमें भी इंटर करेगी। अब इस दूसरे सरफेस के नेचर पर डिपेंड है कि दूसरा सरफेस है कैसा। जैसे आपने सपोज किया कि जहाँ से आपकी सन रेज आ रही है वो एयर है, उसका मीडियम क्या है, एयर है, और जो जा रही है उसका मीडियम क्या है, वो वाटर, यानी कि हवा से पानी में आपकी किरण जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो किसी भी सन रेज का, जब हमारी सन रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि व्हेन सनलाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल था आई था, तो यहाँ भी इंसिडेंट एंगल आई ही रहेगा, और यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, जिसे हम आर लिखते हैं। ठीक, ये चीज। अब यहाँ पर इसका क्या नियम है, यानी कि रिफ्रैक्शन का नियम क्या है। तो रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, ये यहाँ भी दो नियम है। फर्स्ट लॉ तो वही है, यानी इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, वही जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। और इसका सेकंड लॉ क्या है, इसका सेकंड लॉ है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये इसका सेकंड लॉ है। अब रही बात इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, कांच का, यानी ग्लास है। अब इस ग्लास में आप क्या करो, यहाँ तक वाटर फिल कर दो, पानी यहाँ तक फिल हो गया है। इसमें आप क्या कीजिए, कोई एक पेन डाल दीजिए, पेंसिल डाल दो,
जब आप पेंसिल डालेंगे तो आप देखोगे कि ये पेंसिल इस पानी के अंदर तिरछी कुछ नजर आएगी, ये चीज़। जबकि वास्तव में पेंसिल तो सीधी ही है, बट यहाँ पानी के अंदर ये क्या नजर आएगी, तिरछी। उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरण यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रही है। यही रीजन है कि तिरछी नजर आ रही है। अच्छा, तो इसका ला क्या है, क्यों तिरछी नजर आ रही है? उसका ला क्या है कि जब प्रकाश की किरण, लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर चली जाती। ठीक, ये यहाँ पर देखिए, जैसे आपका हवा क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल, यानी कि हवा के कण दूर दूर होते हैं, पानी के कण हवा की अपेक्षा पास पास होंगे, तो ये हो गया सघन। ठीक, यानी कि यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो यह अभिलंब की तरफ झुक जा रही, यानी कि थोड़ा इसका झुकाव अभिलंब की तरफ होगा। तो यही चीज, इसी नियम की वजह से ये जो आपकी पेंसिल है और पेन है, ये आपको तिरछी दिखाई देती है। अब हम इस स्नेल का नाम भी पढ़ लिए कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम एन एम यू से डिनोट करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसे अगले वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।